नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज आपके सामने हिंदी कविता के शीर्षस्थ हस्ताक्षर नरेश मेहता जी की कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। कविताएं शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई कविताओं की नए पोस्ट की जानकारी मिलती रहे। नरेश मेहता जी की कविताएं प्रस्तुत हैं। सबसे पहले प्रार्थना। ओ वरेण्य पिता, हर गर्व के पथ में विनत दूरवा बनूं, यह वर्चस्व दो। ओ वरेण्य पिता, आग झुलसाए मनुज को जो स्वाहा हो सकूं उसमें प्रथम, यह पुण्य दो। ओ वरेण्य पिता, लिख सकूं प्रत्येक की हाहाकार, कोलाहल कथा यह एकांत दो। ओ वरेण्य पिता, ओ वरेण्य पिता। कविता का शीर्षक है उल्लंघन। कविता अर्थ नहीं अनुभव होती है। कविता अर्थ नहीं अनुभव होती है, क्योंकि वह भी सत्ता है अप्रतिहत अप्रमेय। अर्थ तो शब्द का होता है और कविता में शब्द सरोवर में डूबी सीढ़ी है, जहां हम समाप्त होते हैं और सरोवर आरंभ होता है। सीढ़ियां तो केवल खड़े होने के लिए होती हैं, जबकि अवगाहन सीढ़ीहीन संपूर्ण समर्पण मांगता है। जबकि अवगाहन सीढ़ीहीन संपूर्ण समर्पण मांगता है। इसीलिए शब्द पर आकर खड़े मत रहो। शब्द का उल्लंघन ही कविता है। शब्द का उल्लंघन ही कविता है। कविता का शीर्षक है जूड़े का फूल। घूमो, तुम्हारे जूड़े में फूल लगा दूं। अंतिम रूप से जूड़ा ठीक करते हुए, शीशे को भी मोहक नेत्र प्रदान करते हुए तुम बोली, लेकिन तुम तो कहते हो कि यह फूलों का अपमान है। हां, जब तक तुम्हारे प्रसाधन को श्रृंगार समझता था, और अब पंजे से साड़ी दबाकर उसे ठीक करते हुए पूछा। अब हां और क्या, भुवन मोहिनी की जैसे जिज्ञासा थी। अब लगता है कि वृंत पर लगा फूल परम पुरुष के स्तवन का अनुष्टुप है। अब लगता है कि वृंत पर लगा फूल परम पुरुष के स्तवन का अनुष्टुप है। शीशे के माध्यम से अपने को सौंपते हुए सा पूछा, और जूड़े का फूल? जूड़े में लगा फूल पार्श्व में खड़े पुरुष की कविता है। पार्श्व में खड़े पुरुष की कविता है। कविता का शीर्षक है अखंड रामायण। मुकदमे का ध्यान आते ही जल्दी से भरत प्रकरण समाप्त कर सिर से लगा रख दी रामायण रील पर। आज ही तो भाई से पट्टीदारी के मुकदमे की तारीख है। हे प्रभु, जिता देना, अखंड रामायण पक्की है। अखंड रामायण पक्की है। ये कविता है विपर्य। वर्षा में भीगकर चित्र बदरंग हो गया और तुमने दीवार पर से ही नहीं मन से भी उसे उतार दिया। यह मैं था। वर्षा में भीगकर चित्र बदरंग हो गया और तुमने दीवार पर से ही नहीं मन से भी उसे उतार दिया। यह मैं था। वर्षा में भीगकर कविता
कैसी रंगो नहाई फूल हो आई, और मैंने उसे व्रंत पर ही नहीं अपने में भी धार लिया। यह तुम थी, यह तुम थी। नरेश मेहता। धन्यवाद मित्रों।